और हमने सबने बनारस में, अयोध्या में बदलते दौर का नरेंद्र मोदी जी वाला देश हम सब ने देखा भी और बदलते दौर को महसूस भी कर रहे हैं। तो बोले जय श्री महाकाल, हर हर। हम सब मंच पर विराजमान माननीय मनीष ग्रोवर जी, जो हमारे सेक्टर प्रभारी, जोरदार अभिनंदन करें मनीष ग्रोवर जी का। अभी लोकप्रिय सांसद माननीय धर्मवीर सांसद जी ने अभी अपनी बात रखी, माननीय सांसद जी का अभिनंदन है। और 5000 साल पुराना रिश्ता है रामविलास जी आप लोगों से। भगवान कृष्ण के काल से अगर उनकी दोस्ती सबसे ज्यादा किसी से थी तो आपके ही वंश से थी, भगवान कृष्ण की। हम तो आपको तब से मानते हैं। रामविलास शर्मा जी, इस मंच पर मौजूद सरकार के मंत्री, सोशल जस्टिस मंत्री माननीय ओम प्रकाश यादव जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। लक्ष्मण यादव जी, अभय सिंह यादव जी, आप ताली बजाते रहो, मैं नाम बोलता रहूंगा। सीताराम यादव जी, शंकर धूपड़ जी, दयाराम यादव जी, सुखविंदर मांडी जी, माफ करना नाम पढ़ने में गलती हो जाए तो आप समझ लेना कि मैंने सही बोला है। देवेंद्र यादव जी, राकेश कुमार जी, चेयरमैन जिला परिषद, सत्यव्रत शास्त्री जी। मेरा थोड़ा रोज भाषण दे दे के गला पड़ रहा है। अब यादव आदमी भाषण का एक हाथ पांव चलाए, वो काय के चक्कर में पड़े। प्रवचन करना, भाषण देना, बोलना, ये कोई और के काम है। मैं तो अपनी बात को कम शब्दों में लेकिन भाव से ज्यादा समझूंगा। भाषा से तो समझाने वाले हमारे काफी वरिष्ठ जन यहां मौजूद है और हम जिनको मानते हैं, आप तो और सौभाग्यशाली हो। आज के दौर में भगवान कृष्ण को समझने की और कई गुना ज्यादा जरूरत है, जिनके कारण से हम यहां बैठे हैं। अभी बताया गया कि ये बात सही कि मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मैं लेट आया, आपकी गलती नहीं है, मुझे आना था समय पे। आपने तो उसके बाद भी कृपा करी, आप अपने सूर्य देवता से आंख मिला के बात कर रहे हैं कि देखे तुम में जितना ताप हो दे दो, और हम अपनी ताकत बता रहे हैं बैठ करके। और ये आपने आज नहीं किया, ये हमारी 5000 साल पुरानी परंपरा है। भगवान कृष्ण ने भी ब्रज में इंद्र से कहा था तू बारिश करके देख, और हम इंद्र पर्वत तुम्हारे सामने गोवर्धन पर्वत उठा के उनको भी चुनौती देके बताया था। ये परंपराओं में हमारा अंदर की जीवटता बताती है, यह हमारी ताकत बताती है। और इस बदलते दौर में भगवान कृष्ण के जीवन के विविध प्रसंगों से मुझे आज जहां बात कर रहा हूं, ये पंजाब हरियाणा का हमारा प्रांत, ये प्रांत के भरोसे से आज भी पूरा देश अगर महफूज है, आनंद, खुशी और उत्साह से विकास की दौड़ लगा रहा है, तो यहां के बांके बहादुर जवानों के कारण लगा रहा है। इसलिए मुझे आपको प्रणाम करने की इच्छा होती है। दोनों तरह से दुश्मन की गोली के आगे सीने की और गोली की लड़ाई में खड़े होकर के सीना अगर भारी पड़ेगा, गोली कमजोर कर देगी, तो आदमी हरियाणा का होगा। 100% इस बात का एहसास होता है। और आज नहीं, हर काल में, हर युग में, हर समय आज हम सब देख सकते हैं, 142 करोड़ का देश है।
लेकिन 142 करोड़ के देश के सामने अगर शांति की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, व्यवस्थाओं की बात आती है, तो मैं अपनी सारी आर्मी के आगे हाथ जोड़ के शीश नवाता हूं। उनकी सबकी संख्या केवल 13.5 लाख है। इतना विशाल देश, और आप सारी बीएसएफ वगैरह सीआरपी जोड़ लो, 20 लाख इनकी जोड़ लो, सारी पुलिस फोर्स मिला लो, तो सब मिला के 40 लाख। लेकिन ये 40 लाख लोग अपनी जान की बाजी लगा करके भारत को सबसे बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था दिखाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिंदा रख के बताते हैं। इनकी जिंदादिली की तुलना करना तो कर लो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और ऐसे सारे देशों से। वहां क्या हालत है, हमारे यहां की क्या हालत है। हमारी और उनकी तुलना उसी से मालूम पड़ती है। और मैं आज जो बात कर रहा हूं, ये लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ही बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण के जीवन की बात देखो, उनने कहा कि धर्म के मार्ग पे चलना और धर्म के लिए ही उनका जन्म हुआ। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्ट देखो तो कदम कदम पे जितने कष्ट उनने झेले उतने तो किसी ने झेले ही नहीं होंगे। लेकिन प्रत्येक कष्ट से वो डर के नहीं भागे। उन्होंने अपने आप को आगे खड़ा करके समाज को पीछे मार्ग बताया। ये भगवान कृष्ण का जीवन पूरी दुनिया को प्रेरणा देता है, हजारों हजार साल से। किसी बात से नहीं डरे, और जाने अनजाने हम ही उनको कई बार गलत कह देते हैं, हमसे निकल जाती बात। भगवान ने कहा कि कंस के घर माखन नहीं जाना चाहिए, वो तो हमारा दुश्मन है। यह अलग बात है कि उस समय बहुत सारी घटना ऐसी थी कि बालक रूप में भगवान कृष्ण थे, माखन बनता था घर में, तो बच्चे को मालूम तो पड़ गया बकासुर मारने आए तो किसको मारने आया था, भगवान कृष्ण को। पूतना मारने आई तो भगवान कृष्ण को। पैदा कैसे हुए ये तो मालूम नहीं था उनको कि जेल में हुए, वसुदेव देव की बाद में मिले। लेकिन जिस बालक को ये कष्ट ही घर में मिल रहा है और हर बार वो जो उन पे आक्रमण करने वाला उसको मारते जा रहे हैं भगवान, तो मारते मारते यशोदा माँ से तो पूछ तो सकते ही कि माँ ये कौन भेज रहा है, किसके लोग हैं। तो बालक को माँ नहीं बताएगी बेटा तू घर में रहे, ये सब कंस के लोग हैं। अब बच्चे के मन में तो बैठ ही जाएगा शर्मा जी के, नहीं बैठेगा शास्त्री जी, कि एक बकासुर आ रहा है, धेनासुर आ रहा है, कोई न कोई रोज मारने आ रहा है। लेकिन वो पक्का यादव पट्टा सबको निपटाया जा रहा है घर में से ही, अपने से। और ऐसे करते करते लगातार वो अपनी उम्र बढ़ती जा रही है।